जय श्री राम दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। लाखों श्रद्धालु हर रोज दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मंदिर बनने से कुछ लोगों के पेट में ऐसा दर्द हो रहा है जिसका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। जी हाँ, जिसका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। मंदिर बनने से कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर राम मंदिर से क्या फायदा होगा। मंदिर की जगह अस्पताल क्यों नहीं बना दिया गया, अस्पताल या यूनिवर्सिटी तरह तरह के बोल रहे हैं लोग। एक जो भगवान श्री राम को मानते ही नहीं थे वो भी कह रहे हैं कि अब भगवान श्री राम सबके हैं। चलो ये भी हम आपको जवाब देंगे इसका भी। और चौथी सबसे बड़ी बात, लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी ले रही है। आखिर ले रही है तो क्यों ले रही है, क्या क्रेडिट बनता है, इसका भी हम सबूतों के साथ बताएंगे आपको। एक पोस्ट सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल की जा रही है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे या मंदिर, इसका भी हम आपको बताएंगे। सारे सवालों का जवाब पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राम मंदिर से आखिर क्या फायदा होगा और मंदिर की जगह अस्पताल या यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंडिया में टोटल जीडीपी का 2.32% जीडीपी का सिर्फ मंदिरों से आता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 2.32% सिर्फ मंदिरों से आता है। और हेल्थ केयर में जितना भी हॉस्पिटल और पूरा सिस्टम हमारा हेल्थ केयर है उसका 2.2%, टोटल जीडीपी का 2.2% अपने जीडीपी का हम हेल्थ केयर में पूरा हॉस्पिटल वगैरह जो भी सिस्टम पूरा हेल्थ केयर का उसमें खर्च करते हैं। यानी मंदिरों की से जो अर्निंग होती है उस वो हेल्थ केयर का पूरा खर्चा निकालने के बाद भी बचती है। अब राम मंदिर से इसका जीडीपी का फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जाहिर सी बात है, भगवान राम सनातन धर्म की आस्था का सबसे बड़े केंद्र हैं। जाहिर सी बात है, राम मंदिर बना है तो सबसे ज्यादा लोग दर्शन के लिए आएंगे। सबसे ज्यादा दर्शन के लिए आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा मंदिरों से। अब जो 2.32% जीडीपी का आ रहा है, जाहिर सी बात डेफिनेटली 100% ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लगभग 3 से 3.5% तक जाएगा ही जाएगा। ये आने वाले कुछ सालों में 3.5% तक जाएगा। तो ये आपका राम मंदिर का बेनिफिट। अब अस्पतालों का क्या है, अस्पतालों का जीडीपी ये बढ़े, अगर इसका टोटल परसेंट हेल्थ केयर पे भी खर्च करें तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली हमें फायदा होगा ही होगा। और ये लोग ये लोग कह रहे हैं ना मंदिरों की जगह अस्पताल के राम मंदिर से फायदा, वो लोग पूछ रहे जो सफाई में मुजरा करवाते थे जन्मदिन के मौके, मिलता क्या था उससे? जीरो। अदर धर्म का रेवेन्यू क्या आता है, मंदिरों के अलावा अदर धर्म से क्या रेवेन्यू आता है, मैं किसी का नाम लूंगा, सर्च कर लेना, आपको जीरो। सर्च कर लो गूगल पे, कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा आपको। ये सनातन की पावर है मंदिरों से कितना जीडीपी आता है, ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आरटीआई लगा के आप कंफर्म कर सकते हैं। पूरे तथ्यों के साथ बता रहा हूं, अदर धर्मों का भी आप सर्च कर सकते हैं क्या आता है। हर देश का हर देश का अपना एक धार्मिक महत्व होता है। अब हम बात कर लेते हैं मुस्लिमों का सबसे बड़ा कंट्री हज, उसका हज यात्रा का लगभग 8% वो अपना जीडीपी हज यात्रा से कमाता है, 8%। अगर ऑयल का निकाल दे तो लगभग वो जीडीपी का 22% पहुंच जाता है। तो हर देश का अपना धार्मिक महत्व है, तो इसमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। तो डेफिनेटली हमें फायदा होगा ही होगा। अब आके सवाल नंबर 3 पे कहते हैं कि जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक मानते थे, राम है ही नहीं बोलते थे, राम तो है ही नहीं, ये सिर्फ एक कल्पना है। अब वो कह रहे हैं कि भाई भगवान श्री राम जी सबके, अरे भाई भगवान श्री राम तो सबके ही हैं, उन्हीं के सब हैं। लेकिन आप लोगों ने माना ही कब है? अगर भगवान श्री राम को सब मानते, सब के श्री राम जी होते हैं उनकी नजरों में, जिस हिसाब से वो अभी कह रहे हैं, तो 500 सालों तक संघर्ष नहीं करना पड़ता मंदिर के लिए। न जाने कितने कार सेवकों ने गोलियां खाई है, कितने मरे हैं, कितने बलिदान गए, कितनी पीढ़ियां चली गई, तब जाके राम मंदिर बना है। तो आप ही डिसाइड करो राम भगवान सबके हैं कैसे हैं। अब बोलने से कुछ नहीं होता, डेफिनेटली आप लोगों के इतने सबूतों के साथ इतनी वीडियो इतनी वायरल है कि क्या भगवान राम को आपने माना ही क्या है। लेकिन भगवान सब देख रहे हैं, उन्होंने आपका हिसाब कर दिया है। अब चौथा सवाल कि राम मंदिर का क्रेडिट आखिर बीजेपी क्यों ले रही है? क्या बीजेपी को राम मंदिर का क्रेडिट जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर कोई ये सोच रहा है, राजनीति गलियारों में बड़ी चर्चा की है, बीजेपी का प्रोग्राम था, बीजेपी सारा श्रेय ले रही है। तो इसके लिए मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूं। बीजेपी की स्थापना हुई 6 अप्रैल, तो मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं। बीजेपी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980। इससे पहले जनसंघ था, जनसंघ से बीजेपी बनी। अटल और आडवाणी जी ने 3 पार्टी के 3 सबसे बड़े मुद्दे थे, सबसे बड़े मुद्दे। मुद्दा नंबर 1, कश्मीर से 370 हटाना।
राम मंदिर बनाना, राम मंदिर का निर्माण, और तीसरा कॉमन सिविल कोड। कोड यानी समान नागरिकता। डन डन, डेफिनेटली तीसरा बचा, इसको भी डेफिनेटली डन करेंगे ही करेंगे 100%, नो डाउट। अब राम मंदिर का क्रेडिट आखिर बीजेपी क्यों ले रही है भाई? जब एक वोट से सरकार गिरी इनकी, तब भी ये राम मंदिर के पक्ष में थी। जब कल्याण सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, बाबरी मस्जिद गिराई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा सरकार की बलि दी, तब भी बीजेपी राम मंदिर से पीछे नहीं हटी। विपक्ष में थी तब भी राम मंदिर उनके टॉप पे था बीजेपी के, और सत्ता में अब भी राम मंदिर है, यानी शुरू से लेकर आप तक राम मंदिर उनका टॉप मुद्दा एजेंडा है, यानी बनाना ही बनाना। तो इसलिए डेफिनेटली बीजेपी को क्रेडिट जाता ही जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाएगा ही जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की, सबसे इंपॉर्टेंट। आजकल ये वायरल किया जा रहा है कि अपने बच्चों को आप स्कूल भेजोगे या मंदिर, दोनों क्यों नहीं भाई? क्या दिक्कत क्या? अगर क्यों बच्चों को स्कूल और मंदिर में कोई दुश्मनी क्या भाई? शिक्षा का मंदिर है, ये भी तो शिक्षा का मंदिर बोलते हैं, दुश्मनी है कि दोनों में भेजो भाई। ज्यादा शिक्षा की आप स्कूल भेजना, हमने आई बनाना, विदेशों में पढ़ाना, तो भाई कितने केस आ रहे हैं आजकल कि बच्चे माता पिता गुजर जाते हैं, देश में बच्चे बाहर हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे संस्कार कर रहे हैं। इसीलिए बच्चों को बड़े करते हैं, यही संस्कार देते हैं, सिर्फ पढ़ा लो भेज दो विदेशों में। अरे भाई कम से कम बुढ़ापे में संस्कार करने के लिए तो रखो, सेवा ना करे तो। मंदिर और स्कूल दोनों एक साथ क्यों नहीं भाई? क्यों बेफालतू दोनों साथ में ही है भाई। मंदिरों में जाओगे, संस्कार सीखोगे, पढ़ोगे, तभी तो होगा ना भाई। जहां ये स्कूल की बात है, शिक्षा ही शिक्षा कर रहे हो। अपने देश का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? अपने देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा? केरल। लगभग 97% लोग पढ़े लिखे हैं, और सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम कहां है? केरल। देख लो। तो इसलिए कह रहा हूं भाई, मंदिर स्कूल दोनों भेजो भाई, संस्कार लेंगे, संस्कारी बनेंगे, पढ़ेंगे, देश की सेवा करेंगे, आपके भी करेंगे। तो इसके तो कोई मुद्दा ही नहीं है भाई। तो बेफालतू में तो मंदिर भेजोगे या स्कूल भेजोगे, हाथ जोड़ के आप सबसे नंबर निवेदन है भाई, ये चीज कोई कंपैरिजन की, दोनों एक साथ ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है भाई। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, वैसे तो हमारा चैनल एक कॉमेडी चैनल है, लेकिन जब भी अपने सनातन धर्म पे, अपने धर्म पे कोई भी उंगली उठाए, कुछ अनाप शनाप बाके, तो तथ्यों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ जवाब दो भाई, जरूरी है। हमने एग्रेसिव नहीं होना, लड़ना नहीं है किसी से, लेकिन सबूतों के साथ जवाब जरूर देना है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर किसी भाई को डाउट है, गूगल पे सर्च कर लो, आरटीआई लगा लो, सरकार से पता कर लो, अगर एक भी चीज झूठी हो तो। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो आगे शेयर करो भाई। जो मुद्दे बना रहे बेफालतू, उनको भी बताओ भाई। ये चीज अलग है, वोट देना आप किसी को दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन सनातन पे, हमारे धर्म पे कोई उंगली उठाएगा तो जाहिर सी बात है, कई सबूतों के साथ हम आपको आईना जरूर दिखाएंगे। इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं। जय श्री राम।